तारा को आदिल से मिलने के बाद लगता है कि येटी और एंथनी के केसेस में कुछ कनेक्शन जरूर है। वो विक्की के साथ बादलगढ़ जाने के लिए तैयार हो जाती है। विक्की को कालरा आंटी को मनाने में कुछ समय जरूर लगता है, लेकिन वो भी जल्दी मान जाती है। क्या तारा का शक सही है? क्या येटी और एंथनी के केसेस कनेक्टेड है, या ये येटी सिर्फ एक भ्रम है? या तारा वो समझ पा रही है जो कोई और नहीं समझ पा रहा? चलिए सुनते हैं। अभी और कितनी देर लगेगी स्टेशन आने में? another 5-6 minutes। इतना एंग्शियस क्यों हो रहा है? मुझे ट्रेन का सफर अच्छा नहीं लगता। इस सफर में ना मैं बहुत सफर करता हूँ। वाह, हिंदी और इंग्लिश का क्या संगम किया है। हिंदी का सफर तुझे इंग्लिश में सफर कराता है, क्या बात है। बचपन से ये दिक्कत है मेरे साथ। पर ऐसा क्यों? मैं जब छोटा था तब एक बार मम्मी पापा मुझे ट्रेन से नैनीताल लेके गए। मुझे ट्रेन में डायरिया हो गया था। बस तभी से मुझे ट्रेन के वॉशरूम से, ट्रेन के सफर से, ट्रेन की हर चीज से सख्त नफरत है। अरे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या फायदा होता, वहाँ फ्लाइट जा नहीं सकती और कार से बहुत देर लगती है। हाँ वो तो है। अच्छा देख, हम पहुंच ही गए। ले, आ गया बादलगढ़। हाँ, ट्रेन से उतरकर जान में जान आई है। मिस तारा, विकी, आई एम सो ग्लैड आप लोग आ गए। सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? विकी, आप कुछ टायर्ड लग रहे हैं। डोंट वरी मिस्टर आदिल, इसे बस ट्रेन से थोड़ी सी एलर्जी है। यहाँ की ताजी हवा से चुटकियों में ठीक हो जाएगा। यस यस, आई विल बी फाइन। और इस यति को देखने तो आना ही था, तो ट्रेन के सफर को झेलने के लिए विकी बहादुर रेडी हो गया। मैं आपको बता नहीं सकता आप दोनों को देखकर कितना खुश हूँ। चलिए मैं आपको होटल लेकर चलता हूँ, आप लोग थक गए होंगे। यहाँ से होटल कितनी दूर है? जी बस कोई 5 मिनट। क्या हुआ विकी, डायरिया याद आ गया क्या? चुप करो यार। आपने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं सर, आप तो होटल पहुंचा दो बस। लीजिए, बस पहुंच ही गए। ये यहाँ का सबसे अच्छा होटल है। सर, सिंगल रूम बुक हुआ है या डबल? अगर सिंगल भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, विकी यहाँ कॉरिडोर में सो जाएगा। अरे नहीं, 2 रूम्स बुक हुए हैं, आप चिंता मत कीजिए। चिंता चिता के समान है आदिल, इसीलिए मैं चिंता नहीं करती। ठीक है, मैं जरा देखकर आता हूँ कि आपके रूम्स रेडी हो गए हैं या नहीं। वैसे ये जगह बहुत सुंदर है ना? हाँ है तो, इट्स इंडीड वेरी ब्यूटीफुल। चलो सही टाइम पे आए हैं, काम के साथ साथ वेकेशन भी हो जाएगी। खूब वेकेशन एंजॉय करना विकी बाबू, बस उस येटी के जबड़े से बचकर। हाँ ठीक है, समझ गया। मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती तुमसे। ये पुलिस जीप यहाँ क्या कर रही है? अभी पता चल जाएगा। अरे ये तो एसीपी त्यागी हैं। तारा घोष, तुम यहाँ भी? क्या बात है, कौन सोच सकता था कि हम यहाँ भी मिलेंगे। सोचा तो मैंने भी नहीं था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिलहाल तो मैं बादलगढ़ की वादियों की खूबसूरती को अप्रिशिएट कर रही हूँ। अरे मिस घोष, अब मुझसे तो झूठ मत बोलो। अरे सच्ची, आप विकी से पूछ लीजिए। मैंने एक ट्रैवल वेबसाइट पर बड़े बढ़िया रिव्यूज पढ़े थे यहाँ के बारे में। अब मेरे पास अब जितना तो काम है नहीं, तो सोचा कि थोड़ा घूम लिया जाए, तो हम यहाँ आ गए। हाँ, वैसे आप यहाँ कैसे? एंथनी को यहाँ ट्रांसफर करने आया था। अब सबको तुम्हारी तरह वादियाँ घूमना कहाँ नसीब होता है। यस वो तो है। लगता है मुझे तुम पर नजर रखनी पड़ेगी तारा। बिल्कुल रखिए सर, इस बहाने से आपको भी बादलगढ़ की खूबसूरत वादियाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, फिर तुम्हारे जरिए इन वादियों को भी देखूंगा। जरूर देख लीजिए सर, लेकिन इस वक्त ये काम मैं अकेले ही कर लेती हूँ।
एसीपी साहब का मूड खराब कर दिया हमने। अब उनको मुझसे एलर्जी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? इज एवरीथिंग ओके? वो आदमी कौन था जो आपसे बहस कर रहा था? अरे कुछ नहीं आदिल, ही वॉज जस्ट एन ओल्ड फ्रेंड। मैं रेगुलरली नहीं मिल पाती ना, इसलिए नाराज हो रहा था। ओह देन इट्स ओके। विकी, यस तारा। गो विद आदिल, एक बार सारा लगेज रूम्स में रखवा दो, मैं थोड़ी देर यहीं हूँ। पर क्यों? तुम भी चलो, फ्रेशन अप अ बिट। जरा इन ब्यूटीफुल माउंटेन्स के भी पिक्चर्स ले लूँ, फिर आती हूँ। ओके, टेक योर टाइम। मैं हमारे रूम सेट कर दूंगा। सी यू लेटर। एसीपी त्यागी को लग रहा था कि तारा एंथनी के पीछे पीछे बादलगढ़ उनकी इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ाने आई है, और शायद वो सही भी थे। तारा उस दिन बादलगढ़ घूमने निकलती है और कब दिन ढल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। फाइनली वो एक कॉफी शॉप में कुछ देर आराम करने का सोचती है। कुछ ज्यादा ही वॉक हो गई आज। दारुण भूख लागছে बाबा, बड़ी भूख लगी है। मेन्यू में भी कुछ ढंग का नजर नहीं आ रहा है। चलो अभी के लिए लाते से काम चलाते हैं। एक्सक्यूज मी, 1 लाते प्लीज। आई थिंक आपको इसके साथ एक फ्रूट केक, पहाड़ी समोसा और चटनी भी ऑर्डर करना चाहिए। एक्सक्यूज मी, हु आर यू? आई एम कैरन। आई होप यू डिडंट माइंड मी सजेस्टिंग। मुझे थैंक्स कहना चाहिए। आई डिडंट नो कि यहाँ ये सब इतना अच्छा मिलता है। फ्रूट केक विल गो वेल विद कॉफी, और समोसा और चटनी मेरे लिए है। नाइस। सो कैरन, आप यहीं से हैं? नॉट एग्जैक्टली, बस आपकी तरह यहाँ घूमने आई थी और फिर वापस कभी गई ही नहीं। ओह वाओ, सो यू फिगर आउट आई एम एन आउटसाइडर। तो आप भी कहीं बाहर से यहाँ घूमने आई हैं? यस, मैं यहाँ घूमने आई हूँ। लगता तो नहीं। क्यों? You are too alert to be a tourist. वो laid back, carefree attitude missing है जो tourists का होता है। वो तो है। तो अब आप सच बोलोगी? आई एम अ प्राइवेट डिटेक्टिव फ्रॉम दिल्ली, और मैं यहाँ मिस्टर आदिल के कहने पर आई हूँ टू फाइंड आउट मोर अबाउट येटी किलिंग्स। येटी का आतंक काफी बढ़ गया है, तो उसकी तह तक जाने के लिए मेरा यहाँ आना जरूरी था। चाहे येटी हो या ना हो, लेकिन एक बात तो पक्की है। वो क्या? कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो कि बहुत गलत है। लोग गायब हो रहे हैं, मर रहे हैं, और हम सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। क्या पुलिस कुछ नहीं कर रही? अब मैं आपको क्या बताऊं, वो पुलिस साइरेंस इस वक्त? लगता है कुछ गड़बड़ है। बाहर चलकर देखें। यस, लेट्स गो। एसीपी त्यागी, तारा तुम फिर से? कॉफी तो पी सकती हो ना, पर ये बताइए कि ये सब शोर कैसा? एंथनी याद है? हाँ बिल्कुल। वो फिर से भाग गया है, और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहीं इसी मार्केट में आया है। व्हाट? लेकिन वो बार बार ऐसे भाग कैसे जाता है? पहले मैं उसको पकड़ लूं, फिर उससे इसी सवाल का जवाब मांगूंगा, लेकिन तब तक तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। तो क्या मैं वापस दिल्ली चली जाऊं? नो वे। वैसे ऐसा अगर कर सको तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन एटलीस्ट अभी यहाँ से जाओ। अभी हम यहाँ कर्फ्यू लगा रहे हैं। सो यू गेट द आइडिया, आई होप। ठीक है सर, इस बार मान लेती हूँ, आपकी इन्वेस्टिगेशन के बीच में नहीं आऊंगी, लेकिन मेरी भी नजर आप पर और इस एंथनी पर रहेगी। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।